अपने सगे बेटे को दूर करते हुए दर्द तो होता ही होगा। सगा बेटा थोड़ी ना है मेरा। ससुरा, इतनी बड़ी गाड़ी में यहाँ कौन आया है? मतलब आपके पति की पहली पत्नी से? भगवान भली करे, हम अपने पति की इकलौती पत्नी थी और हैं। किसी रिश्तेदार का? भगवान भली करे, कोई रिश्तेदार अपना बच्चा देता है क्या? वो तो 7 साल पहले मेरे पति कहीं से। कौन है लोग? चलिए हम बताते हैं ना आपको, आइए। अब का कहे? अरे हमरे तो भाग खुल गए। हमारा बेटवा आप लोगों के जैसे शाही परिवार में जाएगा तो क्या कहें? वैसे उदयपुर के कौन से घराने से हैं आप लोग? सवाई इंदुबान सिंह जी के घराने से। हाँ? अरे वो तो बहुत ही बड़ा परिवार है। इतना बड़े परिवार कि वहाँ की तो जो बहुएं हैं ना, घूंघट निकाले बिना तो घर में भी नहीं चलती। और आप लोग यहाँ इस छोटी सी बस्ती में हमरे बचवा को गोद लेने कैसे? हाँ, बे औलाद हैं हम दोनों, इसलिए। हाँ, पर क्या है कि आप लोगों के परिवार में तो परंपरा है ना कि चाहे तो आप लोग अपने भाई बहन के बच्चे को गोद लेते हैं, चाहे रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेते हैं। तो फिर पर हमारे घराने में हमारे परिवार वालों के बच्चों को गोद लेने की मनाही है। आगे जाकर उनके माता पिता उन पर हक जता सकते हैं, इसलिए। वैसे तो हम यहाँ खिलौने बंटवाने आए थे और उसी में हमें आपका बेटा लड्डू दिखा और अच्छा लगा, इसलिए हम गोद ले रहे हैं। ऐसे तो कितने बच्चे हैं, हम किसी को भी गोद ले सकते हैं। नहीं, आप हमारे लड्डुआ को ही गोद ले, है ना जी? हाँ जी। तो कहा है कि लड्डू को बुला लीजिए जी। कहा है कि अब नए परिवार वालों से मिलना उसका भी जरूरी है ना। हाँ, हमारा लड्डू गोपाल। ये देखो बचवा का है ना, ये बड़े राजघराने की रानियां हैं, तो बचवा इनको नमस्ते करो। नमस्ते। अरे ऐसे नहीं बे, यही तो मैं सिखाया हूं तुझको मैं। अरे पूरा चरण छू के नमस्ते करो। अरे लगी लगा रहा है दूर से। अरे दंडवत प्रणाम करो, जैसे भगवान को करते हैं ना। रे बड़े घर की राजरानी लोग हैं, वैसे करो। कहा रे तुम्हारे कमर में मोच आया हुआ है? कहा है? अरे सीधा लटके कर बात करता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिना बात परेशान मत कीजिए बच्चे को। बेटा, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, ठीक है। तो अब देखो बचवा का है कि महारानी जी ने कह दिया, माफ कर दिया तो कर दिया। अब तुम एक काम करो, जाओ खेलो कूदो, जाओ। बस आप जल्दी से कागजात बना दीजिए। ओहो, अरे कागज वो नहीं, हम बनवाएंगे। तो बचवा हमरा है तो हम कागज बनवाएंगे। का है देखो, कागज बनवाने के लिए नाम पता होना चाहिए, पता भी पता होना चाहिए। तो पहले नाम तो इनका जान लो। ये जो है ना बड़ी रानी, तो इनका नाम है फाल्गुनी पुरोहित। और ये जो है छोटी रानी, ये है नियति पुरोहित।
खुद ही देख लो। दोनों डायन मिलकर का खेला खेल रही हो ये? ऐसे वेश बदल के आने की क्या जरूरत थी? भगवान भली करे, हमको पैसा देकर हमने लड्डू को गोद लेने की बात कर रही थी दोनों। हमको लगता है जिसको हमारे असली काम के बारे में पता चल गया है, इसीलिए हमारे लडुआ को हमसे छीनना चाहती है। भैया, लड्डू को पता चल गया है। वो दुर्गापुर के पीछे एक बस्ती में रहता है। चल जल्दी चल। हाँ, इसीलिए आई हूँ इस घर में, क्योंकि पता चल गया है मुझे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में। और ये भी समझ में आ गया है कि लड्डू तुम्हारे साथ महफूज नहीं है। और वो तो तुम दोनों का अपना बेटा भी नहीं है ना। तो अच्छा यही होगा कि लड्डू को हमें सौंप दो, वरना क्या कर लो? वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाएंगे? जब यहाँ से निकलेगी तब पुलिस को भैया थोड़ा आराम से चलाइए। छोटे, मैं बस जल्दी से जल्दी लड्डू को देखना चाहता हूँ। ये आवाज कैसी थी? लगता है टायर पंचर हो गया। पंचर हो गया ये। लड्डू, अच्छा हो तुम आगे बेटा, हमारे साथ चलो। ये लोग बहुत बुरे हैं, चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। अब मेरे माँ बापू के बारे में हमेशा बुरा बोलती हो। आप गंदी आंटी हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लड्डू नहीं, यहाँ पे खतरा है, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। बचुआ, देख रहे हो तो तुम्हारी जो फाल्गुनी आंटी है ना, हम लोगों के साथ क्या कर रही थी? अरे हमको जान से मारने की कोशिश किया उसने। पता नहीं जानो क्या दुश्मनी है उसकी हमसे। ये देखो हमारा हाथ काटती हो। जीजी माँ, आप ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ बिट्टू, तू ठीक है या नहीं? नस पर चोट तो नहीं आई ना? लड्डू सही समय पर आ गया था, पर हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो लोग। हाँ बिट्टू, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। हमें जल्दी से जल्दी लड्डू को वहां से निकलवाना होगा। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अवस्थी का फोन था। मैंने कई दिनों पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी सासू माँ के लिए, तो वो घर आना चाहते हैं सासू माँ को देखने। पर जीजी माँ, अभी तो आप। हाँ जानती हूँ। तू एक काम कर, तू घर जा और सासू माँ को देख। मैं देखती हूँ कि लड्डू के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ दिन पहले डंडा हाथ में ले लिया था, आसपास वालों को चोट पहुंचाने वाली थी। कमाल है, पिछले हफ्ते जो थेरेपी की थी मुझे लगा उससे इन्हें आराम मिलेगा। शायद दवा कुछ फायदा नहीं कर रही। मैं दवा बदल के दे रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप ये दवाइयाँ लेके आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी दवा कितनी देनी है। ठीक है।
नहीं, सुई नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं, दर्द नहीं होगा। इससे आराम मिलेगा। नहीं, आराम नहीं करना मुझे, नहीं, सुई नहीं चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सुई नहीं चाहिए कहा ना मैंने।